किसकी साजिश थी? साजिश? किसने इन्हें बताया कि यहाँ बेटी रहती है? किसकी जुर्रत थी? बाबा जान, वो जो लोग भी थे या जिसने भी इनको भेजा था, शरीफ लोग थे। और मैंने जो पूछा उसका जवाब चाहिए मुझे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर वो मिनाल के रिश्ते की बात करने आए थे तो उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया? अगर कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिनाल की हमें शादी तो करनी ही है ना। खबरदार, खबरदार, अगर किसी ने मिनाल की शादी का नाम लिया तो मेरे जीते जी उसकी शादी कहीं नहीं होगी। एक बात याद रखना मुमताज, अगर मेरी बेटी को किसी ने अपनी बिस्तर की जीनत बनाने की कोशिश की तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या दम हो जाओ। साहब जी, कुछ और मेहमान आपसे मिलने हैं। जाओ, उनको कह दो कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ। अजय, तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे। कैसे आए थे? किसने बुलाया था? जिसने भी बुलाया था, लेकिन आपने तो उन्हें इनकार कर दिया है ना। और एक इनकार आपने हमेशा के लिए मुझे भी कर दिया। तो ये बेहयाई तुमने की है। बाबा जान, इस कमरे में मेरे और मेरी नफ्स के अलावा और कोई नहीं रहता। मैंने तो कभी अपनी नफ्स के साथ कोई बेहयाई नहीं की, तो फिर ये क्या कर रहे हो? बेशर्म, बेहया। अब तुम्हारी सजा बढ़ाई जाती है। हमेशा तुम इस कमरे में रहोगी, कभी इस कमरे से कदम बाहर नहीं निकालोगी। बाबा जान, आप इस कमरे को मेरी कब्र क्यों नहीं बना देते? वो दरवाजा हटा के वहां पे एक आप दीवार चुनवा दे। अपनी नफ्स की घुटन में रहने से तो बेहतर है मैं इस कब्र की घुटन में रह के मैं दम तोड़ दूं। हाँ, यही करूंगा। ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे नहीं मत, प्लीज नहीं करे ऐसे, प्लीज। चाबी कहाँ? खुदा के लिए ऐसे मत कीजिए। चाबी लाओ, जल्दी लाओ। खुदा के लिए मत कीजिए सर। क्या हुआ? तुम्हारे बाबा जान ने मेरी मिनाल को मौत की सजा सुना दी। सारी जिंदगी के लिए इस कमरे में कैद कर दिया उसे। क्या आप सच कह रही हैं? कहाँ है आफाक? आफाक कहाँ है? कोई तो बचा लो मेरी मिनाल को, बचा लो, खुदा के लिए बचा। तो फिर अब वक्त आ चुका है बगावत का। अब मैं देखता हूं कि बाबा जान क्या कर सकते हैं। फाहम, अरे फाहम, 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 ये क्या कर रहे हो? उस तरह नहीं खुलेगा ये। क्या कर रहे हो ये? अबीर, मिनाल के रूम की डुप्लीकेट की लेके आओ। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? मामा जान खामोश हो जाएं। मत करो ऐसे, मत करो। अबीर जाओ। अबीर नहीं। बाबा जान, तुम्हारे बाबा जान। कुछ नहीं होगा।
खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए ऐसे। चलाइए इसे और खत्म कर दीजिए सारा खेल। नहीं फाहम नहीं। शायद इसी तरह आपकी अना को तस्कीन मिल सकती है। खुदा के लिए छोड़, मैं कहता हूँ चलाइए इसे। ये छोड़ दे। वही वैसे जितनी इज्जत अफजाई आज हमारी हुई है, मेरे ख्याल में आज तक कभी नहीं हुई। बहुत ही जाहिल शख्स था वो। उसे अंदाजा ही नहीं था कि घर आए हुए मेहमानों के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। बदतमीज। अच्छा चलो, गुस्सा क्यों खा रही हो? शुक्र करो उसने बेइज्जती ही की है, वो गोली नहीं मारी। अजीब बात करें आप। उस शख्स ने अपने घर वालों के सामने हमें जलील किया, बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, और आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। अरे हमारा कौन सा सोशल कॉन्टेक्ट है उन लोगों के साथ जो हम इस सारी बात को अपने सिर पर सवार कर लें? छोड़ो, जो होना था हो गया। नहीं डैड, इस बेइज्जती का बदला चुकाना पड़ेगा उसे। अच्छा, क्या करोगे तुम? मैं भी उसे बेइज्जत करूंगा, और ऐसा करूंगा कि सलमान, खबरदार अगर ऐसा सोचा भी। अरे भाई, हम लड़की देखने गए थे, उन्होंने इनकार कर दिया। खबरदार जो इस बात को इशू बनाया तुमने। इशू नहीं बना रहा डैड, और ये बात इस तरह खत्म नहीं होगी। पहले तो मैं सिर्फ उससे शादी करना चाहता था, मगर अब वो मेरी जिद बन चुकी है। आप देखिएगा, मैं उससे शादी भी करूंगा और उस शख्स को नीचा भी दिखाऊंगा। फिर उसे पता चलेगा कि बेइज्जती जब होती है तो क्या तकलीफ होती है। फंस गए समीना बेगम। अब ये लड़का अपनी जिद से टलेगा नहीं। अब या तो उन्हें जिल्लत उठानी पड़ेगी या फिर मैं जिल्लत उठाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप तो खामोखा परेशान होना शुरू हो जाते हैं। समझा दूंगी मैं खुद ही उसे। दरवाजा खोलिए, खुदा के लिए दरवाजा खोलिए। अब बच्चों से भी कोई इस तरह रूठता है। मैं उनसे कहूंगी कि वो आपसे माफी मांग लेंगे। खुदा के दरवाजा तो खोलिए प्लीज, दरवाजा खोले। खुदा के लिए दरवाजा खोले। मैं करूंगी ना बच्चों से बात, माफी मांगेंगे वो आपसे। हेलो, मैं सलमान बात कर रहा हूं। मेरी उससे बात करवाइए। किससे बात कराता हूँ? वो जो भी नाम है उसका, इसी नंबर से कॉल करती है मुझे। प्लीज मेरी बात करवा दें। रॉन्ग नंबर। हेलो, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि ये नंबर। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी उससे बात करवाइए, वरना मैं आपके लैंडलाइन नंबर पे कॉल करूंगा, और अगर उस बुढ़े ने फोन उठाया ना, मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। कौन बात कर रहे हैं आप? मैं वही हूं जो अभी थोड़ी देर पहले रिश्ता लेकर आया था और अपने पेरेंट्स की बेइज्जती करवा के गया है।
देखो, हमारे घर की सिचुएशन अभी पहली बहुत डिस्टर्ब है, तुम मजीद उसे। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरी उससे बात करवाइए बस। ठीक है, मैं करवा दूंगी बात तुम्हारी, लेकिन इस वक्त मुमकिन नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश करो। किसका फोन है? मेरी बात करवाओ। ठीक है, मैं वेट करूंगा। आज रात तक उसकी कॉल आ जानी चाहिए, क्योंकि मैं उससे बात किए बगैर नहीं रह सकता। कौन था? अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। क्या मतलब? मुझे यकीन था तुम अब तक जाग रहे होगे। जाओ बेटा, चेंज करो, सो जाओ। देखो बेटा, जिद को जिद की हद तक ही रहने दो, इसे अपनी अना का मसला ना बनाओ। जिंदगी में जितनी खुशियां होती है ना, अना उन सब में आग भर देती है। और ये मैं तुम्हें सिर्फ बाप होने के नाते से नहीं कह रहा हूं, तुम्हारा दोस्त होने के नाते तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, मेरी बात का ध्यान करना। हेलो, आफाक बात कर रहा हूं मैं। कैसे हैं आप? ठीक हूं। देखो, मुझे सब पता चला है कि तुम लोग कैसे आए थे यहाँ और क्यों आए थे। तुम लोगों को इस तरह बगैर बताए नहीं आना चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? कोई फायदा नहीं है मिलने का। लेकिन मेरा मिलना जरूरी है आपसे। मिनाल, मेरी सलमान से बात हुई है, मिलना चाहता है वो मुझसे, और यकीनन वो इस रिश्ते के लिए दोबारा से बात करेगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुम क्या चाहती हो। क्या जवाब दूं मैं उसे? उससे कहिएगा मैयत शादी नहीं किया करती, उन्हें तो बस दफनाया जाता है। बिलाल, तुम कैसी बातें कर रही हो? आपने सुना नहीं था भाई, बाबा जान ने क्या कहा था? वो कभी मेरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी के बिस्तर की जीनत बनने से उनकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। प्लीज मिनाल, भूल जाओ ये बातें। तो क्या आप भी बाबा जान से बगावत करेंगे? नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। बाबा जान के जीते जी आप मुझे इंसाफ नहीं दिला सकते। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाएं भाई, मुझे मेरी मौत का मातम मनाने दें। अपने आप में मैं मर चुकी हूं, और जो लोग मर जाते हैं उनकी ख्वाहिशात भी उनके साथ ही मर जाती हैं। अगर आइंदा ऐसी मायूसी की बात की ना तुमने, तो
मैं हूं ना, मैं करवाऊंगा तुम्हारी शादी। अपनी बहन को जिंदा लाश नहीं बनने दूंगा। बचा ले मुझे भाई, प्लीज भाई मुझे बचा ले, मैं मर जाऊंगी यहाँ पर भाई, मेरा एकदम घुटता है यहाँ, मुझे बचा ले भाई। मुझे बस इतना बता दो, क्या तुम सलमान को पसंद करती हो? पता नहीं भाई, मैंने तो सिर्फ नॉवेल्स के हीरोज के अलावा कभी किसी मर्द को जाना ही नहीं, और उन बेशक्ल किरदारों के अलावा मैंने किसी मर्द को देखा ही नहीं। अरे फोन पर बात तो होती है ना तुम्हारी, क्या लगता है तुम्हें खुश रख पाएगा वो? मुझे नहीं पता भाई, आप जो भी फैसला करें, अगर बाबा जान को मनवा सके तो मुझे मंजूर होगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मेरा जो भी फैसला होगा वो तुम्हारे हक में होगा। और आइंदा मरने मराने की बातें की ना तो समझिए, कट कर। अम्माजान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आ गया तुम्हें हमारा ख्याल? क्या मतलब? रात से उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है, किस हाल में वो होंगे अंदर। अच्छा, आखिर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? कब तक हम बाबा जान के इमोशनल ब्लैकमेल का निशाना बनते रहेंगे? तुमने जो करना था कर दिया, अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अम्माजान, मैंने जो कुछ किया है अपने बहन के लिए किया, अपनी बहन के हक की खातिर किया, उसकी जिंदगी बचाने के लिए किया। मेरी जगह अगर कोई भी गैरतमंद भाई होता तो शायद यही करता। अच्छा आप बताइए, अगर मेरी जगह आप होती तो क्या आप उसे इस तरह मरने के लिए छोड़ देती? थोड़ा सब्र कर लेते, तुम्हें अपने बाबा को समझाना चाहिए था, उन्हें मनाना चाहिए था। उन्होंने आज तक किसी की बात मानी? उन्होंने आज तक अपनी जिद छोड़ी है? तो क्या मुझे जिद लगाकर खुद को कमरे में बंद कर रखा है तो अपनी जिद छोड़ देंगे? नहीं करेंगे वो ऐसा। अब मुझे ये बताओ कि दरवाजा कौन तोड़ेगा? बोलो। वो मर जाएंगे, नहीं जान दे देंगे, लेकिन दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो फिर आप फैसला कीजिए कि अगर इन दोनों में से किसी एक को अपनी जिंदगी की बाजी हारनी हुई तो किसको मरना चाहिए? बाबा जान को या आपकी बेटी को? कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? तो फिर इस मुश्किल फैसले को हम बाबा जान पे ही छोड़ देते हैं। जो मुश्किल उन्होंने पैदा किया ना, इसका हल भी शायद उन्हीं के पास ही होगा। किस हाल में छोड़कर आए हो अम्मा जान को?
उसी हाल में जिसमें हम सब न जी रहे हैं न मर रहे हैं। खुदा के लिए मरहूम दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा, खोलिए दरवाजा। क्यों हम सबको सजा देने पर तुले हुए आप? मैं कहती हूँ खोलिए वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। खोलिए दरवाजा, खोलिए दरवाजा। अम्मा जान, दरवाजा तोड़ दो, दरवाजा तोड़ दो। रात से वो बाहर नहीं निकले, अगर खुदा न करे उन्होंने अपने आप को कुछ कर लिया तो क्या होगा? तोड़ दो दरवाजा, हम तोड़ो दरवाजा। अम्मा जान जी, अम्मा जान जी, एक मिनट। तोड़ो, खोलो। आफाक भाई रुको, मैं डुप्लीकेट की लेके आता हूँ। हाँ जल्दी लेके आओ ना यार। जल्दी जाओ, खोलिए दरवाजा, मरगूब दरवाजा खोलिए। दरवाजा तोड़ दो दरवाजा, मुन्नी जल्दी जल्दी जल्दी। मरगूब, मरगूब। अम्मा जान, ये क्या किया आपने? क्यों हमें दुख देने जा रहे थे? जो दुख तुम लोगों ने दिए उसका बदला लेने जा रहा था। ये क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? क्यों? कोई अपने बच्चों से भी जिद लगाता है क्या? क्यों बचाया तुम लोगों ने मुझे? अब्बा जान देखिए, आप प्लीज रेस्ट कीजिए, इस वक्त ऐसी बातें मत कीजिए। पाम ने मेरा सर झुकाने की कोशिश की है। ये सर कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। अगर तुम उसके साथ हो तो चले जाओ यहां से। जान देखिए प्लीज, अभी इस मुताल्लिक कोई बात मत कीजिए। आप तबीयत ठीक नहीं है आपकी। मेरी बात का जवाब दो। जैसे ही मैं यहाँ हॉस्पिटल से घर में शिफ्ट होगा तुम वकील को लेकर आ जाओ और उस वकील से कहना कि आपके पेपर तैयार करें और अखबार में इश्तिहार दे देना कि मैं आपको अपनी तमाम जायदाद से आग करता हूँ। आपको क्या लगता है भाभी, अब मेरे साथ क्या सलूक होगा? कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। अब तक तो सब लोग मेरे खिलाफ हो चुके होंगे, आफाक भाई भी। ऐसा कभी नहीं होगा मीनाल। तुम जानती हो ना कि आफाक में जान है तुम्हारी। बाबा जान तब उनसे अपनी हर बात मनवा लेंगे। तुम क्यों परेशान हो रही हो मीनाल? देखो आफाक ने जिम्मेदारी ली है ना तुम्हारी, वो सब ठीक कर देंगे। भाभी, आफाक भाई पर आपको इतना भरोसा कैसे है? आपका भरोसा तो वो तोड़ चुके हैं ना। क्या मतलब?
बताया था उन्होंने मुझे कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और आप भी ये सब जानते हैं। तो उन्होंने तुम्हें ये भी तो बताया होगा ना कि उन्होंने दूसरी शादी किस मजबूरी में की है। इसका मतलब है कि आप उन्हें माफ कर चुकी हैं। मुझ जैसी बदनसीब औरत के पास और क्या चारा रह जाता है। आप कितनी अच्छी है भाभी। आफाक भी बहुत अच्छी है, तुमसे भरोसा रखो उन पर। भरोसा है मुझे, लेकिन अगर फैसला जिंदगी और मौत पर होना है तो मैं मौत को हंसी खुशी अपने हक में कबूल कर लूंगी। नहीं मिनाल, ऐसे नहीं बोलते। सब ठीक हो जाएगा, हम सब हैं तुम्हारे साथ। क्या सोचा तुमने? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। देखो, सारी जिम्मेदारियां तुम पर हैं। बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा। तुम ही बताओ क्या करूं। एक तरफ अब्बा जान की जिद है जो उन्हें मौत के मुंह तक ले गई थी, और दूसरी तरफ फहाम है, मिनाल है, उनकी जिंदगियां, उनकी खुशियां। किसे बचाऊं और किसे दांव पे लगाऊं? तुम्हें क्या लगता है, मिनाल, फहाम और अब्बा जान, इनमें से किसको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है? क्या क्या कह रही हो तुम? मुझे तो और कोई हल नजर नहीं आता। अब कोई तो हो जो अब्बा जान को डील कर सके, उनको बता सके कि बेटियां रहमत होती हैं। आखिर क्या बिगाड़ा है मिनाल ने? वो इतनी सी बात का इतना बखेरा खड़ा करके। सिर्फ जहनियत की बात है ये ईमान। हाँ, तो जहनियत बदलने के लिए भी तो साइकियाट्रिस्ट की मदद ली जाती है ना। पागल हो गई हो क्या तुम? अब्बा जान पहले ही इतने ज्यादा जहनी स्ट्रेस में हैं, और उनको मैं साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाऊं ताकि उन्हें लगे वो वाकई पागल है? मैं कब कह रही हूं कि तुम उन्हें लेकर जाओ? तुम खुद जाओ, किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करो, अपनी प्रॉब्लम सिचुएशन बताओ ताकि वो इसका कोई हल बता सके। ईमान, ये मामला इस तरह से हल होने वाला नहीं है। तो फिर एक बात याद रखो आफाक, अगर अब्बा जान की जहनियत को ना बदला गया तो इस सूरत हाल का फैसला किसी ना किसी की मौत पर होगा। आई एम सो सॉरी, शायद मैं कुछ ज्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ। क्यों? तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो? क्योंकि मैं भी अब इस फैमिली का हिस्सा हूं, तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। बस ये सोचकर स्ट्रेस ले रही हूं कि अगर मैंने भी बेटी को जन्म दिया तो कहीं मेरी बेटी के साथ भी वही सलूक ना हो जो मिनाल के साथ हो रहा है। मेरे माँ बाप ने मेरे साथ जो सलूक किया है, अगर मैंने बेटी को जन्म दिया तो मैं नहीं चाहती कि उसके साथ भी वही सलूक हो। इतनी खुदगर्जी का तो हक रखती हूं ना मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वफाक भाई, सलमान बात कर रहा हूँ। कैसे हो सलमान? मैं बस ठीक हूँ। आपके ऑफिस के करीब था, सोचा आपको कॉल करके पूछ लूँ, अगर आप अवेलेबल हैं तो मुलाकात हो जाए। हाँ, लेकिन मैं भी ऑफिस में नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर अगर आप कहें तो मैं आपके ऑफिस में वेट कर लूँ। ठीक है, मैं 1 घंटे बाद तुम्हें वहीं मिलता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। तुम तो आज मेरे पास रहने वाले थे।
जब जिम्मेदारी ली है तो कुछ कुर्बानियां तो देनी होंगी ना। और मेरा ख्याल है कि इस सब में तुम मेरे साथ हो। फोन किसका था? सलमान का। वही सलमान? तो उसको यहां बुला लेते ना। अरे अभी उससे मिलूंगा, देखूंगा किस नेचर का है। ऐसे तो अपने घर नहीं बुला सकता ना। वैसे भी ये तुम्हारा घर थोड़ी है, ये तो एक सराय है। क्या? I'm sorry, मजाक कर रही थी। वैसे बात तो ठीक ही है। वक्त और मूड देख के मजाक किया करो। इसलिए पहले सॉरी कह दिया था। चलता हूं। हो सकता है रात यहीं पर रुकूं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब का। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जितने स्ट्रेस में तुम हो, अगर इतना भी मजाक ना हो तो तुम्हारा तो दिमाग ही फट जाए। एक बार मैं उसे शादी करके इस घर में ले आऊं, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे मुझसे नहीं छीन सकती। मरवा न देना यार। डैड, कम से कम ये नाक वाला झगड़ा तो खत्म हो गया ना। ये तुम सच कह रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूं। मुझे भी आप ही की तरह ये बात सुन के बहुत हैरत हुई थी। उफ खुदा, दुनिया में ऐसे लोग अभी बाकी हैं? अच्छा खैर छोड़ो, तुम्हारी टेंशन तो खत्म हुई। टेंशन खत्म नहीं हुई डैड, शुरू हो गई। क्या मतलब? सोचना यह है कि उस जिन के पिंजरे से शहजादी को आजाद कैसे करवाना है। भाई ये तो नामुमकिन लग रहा है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक बागी दरबान को अपने साथ मिला लिया मैंने। मतलब ये कि उसका भाई आफाक अपनी बहन की शादी करना चाहता है। तो ये कि अब मेरी 80% टेंशन आफाक की होगी। तो क्या घर से भगाएगा वो अपनी बहन को तुम्हारे साथ? नहीं डैड, ऐसी कोई कमिटमेंट तो नहीं हुई, लेकिन मेरी नजर में ऐसे करने में कोई हर्ज भी नहीं है। तुम तो पागल हो गए उस लड़की के पीछे सलमान। वैसे डैड, सच सच बताएं, उस लड़की में ऐसी बात है ना कि कोई भी पागल हो जाए? हाँ, कभी मैं भी ऐसे ही सोचा करता था। अरे तो अपने बेटे की चॉइस पर ही एतमाद कर लेना। देखो बेटा, भंवर में पैर डालने जा रहे हो तुम। डैड, वो कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा? बस एक बार मैं उसे शादी करके इस घर में ले आऊं, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे मुझसे नहीं छीन सकती। मरवा न देना यार। डैड, कम से कम ये नाक वाला झगड़ा तो खत्म हो गया ना। मामा को पसंद आ गई है वो। नाक वाली लड़कियां नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती बरखुरदार। वैसे डैड, नाक पे मक्खी ना अच्छी भी नहीं लगती। भुगतना फिर खुद ही। भुगत लूंगा मैं। हाँ, थैंक यू।